हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम योद्धा बैच के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। जो आपका योद्धा बैच है वो 1 जुलाई को स्टार्ट होने वाला था, बस किसी कारण आपका योद्धा बैच 1 जुलाई को ना स्टार्ट हो पाया। तो आज से आपका योद्धा बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट। लेकिन कुछ समस्याएं अभी भी हैं, बट कोई टेंशन नहीं है, ठीक। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, बट समस्याओं से लड़ना आर्ट ऑफ लाइफ है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दो समस्याएं अभी भी हैं जिसके कारण बहुत ही परेशानी है, लेकिन आपका क्लास नहीं रुकेगा, ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट। आपका क्लास नहीं रुकेगा, आपका क्लास अब रेगुलर चलेगा। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों की जिम्मेदारी है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपने ऑल फ्रेंड यहाँ शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोगों के एक बैड न्यूज़ है, ठीक। वो बैड न्यूज़ जल्दी ही गुड न्यूज़ हो जाएगी, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। वो बैड न्यूज़ क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए मेरे प्यारे, मैं लाइव नहीं आ पाऊँगा, ठीक। कुछ समस्याएं हैं, मैं लाइव नहीं आ पाऊँगा, यही बैड न्यूज़ है। तो लाइव 1 या 2 दिन नहीं आ पाऊँगा, फिर सही हो जाएगा, ठीक मेरे प्यारे। कुछ समस्याएं हैं, अभी आपको हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो, आप लोग समझ लीजिए आपके लिए मैं हमेशा लाइव हूँ, ठीक। मुझे तो नहीं लगता यार कि आप लोग मुझे लाइव ही कमेंट करेंगे तभी मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ऐसा कभी मैंने किया है। आप लोग जब भी मुझसे कुछ पूछते हैं मैं आपको तुरंत रिप्लाई देता हूं, तुरंत। ऐसे किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोग समझिए कि सर हमें हमेशा लाइव पढ़ाते हैं, ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो। आप लोग समझिए कि हमेशा आप हमें ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो पूछना है ऑफलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। ऑनलाइन सब लोग यही कहते हैं ना कि क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब सर ऐसे कैसे होगा क्या होगा। तो आप लोग यार ऑफलाइन में भी पूछ सकते हैं, ठीक। एनी टाइम जब भी आपको पूछना हो पूछ सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट हैं ऐसे पूछते हैं, मैं उनको रिप्लाई देता हूँ, ठीक मेरे प्यारे। तो चलिए ज़्यादा बात हो चुकी, अब थोड़ा पढ़ाई के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे जो आपका योद्धा बैच है, योद्धा बैच में हम पहले क्लास कौन सी ले रहे हैं। पहली क्लास हमारी है बायोलॉजी की। बायोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पढ़ने में तो बहुत मज़ा आता है और समझाने में तो और अच्छा लगता है, ठीक। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग बहुत केयरफुली वीडियो को देखिएगा और अपने सभी स्टूडेंट यहाँ शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अपने सभी स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोगों को भविष्य के लिए हम बोल रहा हूँ, ठीक मेरे फ्रेंड, आप लोगों को भविष्य के लिए, क्योंकि जब सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी नोटिफिकेशन जाएगा, तभी आप वीडियो को वॉच कर पाएंगे, तभी आपका डाउट क्लियर होगा, ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो जो आपकी पहली क्लास है बायोलॉजी चलेगी, जो आपका पहला सब्जेक्ट है बायोलॉजी चलेगी मेरे प्यारे स्टूडेंट, एकदम जीरो से चलेगी। योद्धा बैच है एकदम जीरो से, ठीक। जीरो से हीरो लेवल तक हम आपकी पढ़ाएंगे। देखिए क्लास 12 बायोलॉजी, बायोलॉजी को हम कहते हैं जीव विज्ञान। इतना बेसिक चलेगा ना कि इससे भी बेसिक, इतना बेसिक तो चलेगा ही। देखिए क्लास 12 मतलब कक्षा 12, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, जीरो से मतलब पूरा बेसिक से, ठीक, पूरा बेसिक से बेसिक नॉलेज। तो आप लोग देखिए जीव विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा, ठीक, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक मेरे प्यारे सुन, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक मेरे प्यारे सुन। यहाँ पर लिखा गया है विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक। ये मैंने डिफिनेशन बताया, पहला तरीका से मैंने अपने से बताया है और ये डिफिनेशन लिखा गया। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक। आप लोग डिफिनेशन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि विज्ञान किसे कहते हैं, सॉरी
जीव विज्ञान किससे कहते हैं? तो जीव विज्ञान उससे कहते हैं जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीव, कोई भी जीव हो गया, मनुष्य एक जीव है, पशु एक जीव है, किसी भी जीव का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक, आप लोग इतने शिक्षित हैं कि आप लोगों को तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो जीव विज्ञान के जो जनक हैं, जीव विज्ञान के जो जनक हैं अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के जो जनक हैं अरस्तु हैं। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक बार और क्लियर हो जाए, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उससे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। जो आपका जीव विज्ञान आपको देखने को मिल रहा है, इसे दो भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सा भाग है वो हम देख लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। एक है बॉटनी और एक है जूलॉजी। ठीक, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को हम कहते हैं बॉटनी और जंतु विज्ञान को कहते हैं जूलॉजी। ठीक, देखिए जो आपका बायोलॉजी है, बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। ऐसे आप डायग्राम से समझ लीजिए। आपको एक पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप इसे जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो जो वनस्पति विज्ञान है, ठीक, वनस्पति विज्ञान जिसे हम बॉटनी कहते हैं, और जो जंतु विज्ञान है उसे हम जूलॉजी कहेंगे। ठीक, जूलॉजी। जब आप बीएससी ओएससी करेंगे तो आपको ये अलग से पढ़ना पड़ेगा, इसकी अलग सी बुक आएगी, तो आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए हम आपको अभी ही नॉलेज में डाल दे रहे हैं कि आपकी नॉलेज में बना रहे। ठीक मेरे प्यारे, तो चलिए अब हम देख रहे हैं वनस्पति विज्ञान जिसे हम कहते हैं बॉटनी। इसका थोड़ा हम डिफिनेशन देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बॉटनी विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है। पादपों या पौधों का मतलब पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। सिंपल सी बात है, बॉटनी किससे कहते हैं, वनस्पति विज्ञान किससे कहते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों या पौधों से संबंधित अध्ययन किया जाता है उससे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक, वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। कौन? थियोफ्रेस्टस। नाम थोड़ा टेढ़ा है लेकिन आपको याद करना अति महत्वपूर्ण है। क्या? अति महत्वपूर्ण। ठीक मेरे प्यारे सुन, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के दो भागों में बांटा गया है, एक वनस्पति विज्ञान, एक जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान कहते हैं बॉटनी और जंतु विज्ञान कहते हैं जूलॉजी। ठीक, वनस्पति विज्ञान बॉटनी विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों या पौधों से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, थियोफ्रेस्टस। अब हम अगले स्लिप में देख लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। क्लियर नहीं होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग इतने शिक्षित हैं और इतने स्मार्ट स्टूडेंट हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं अब जंतु विज्ञान जिसे हम जूलॉजी कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आप लोगों को बहुत ही हम बारीकी से समझा रहे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। मैं देखिए उसे ढक लिया, नहीं तो आपका नज़र बार बार उधर जाता डिस्टर्ब करता है, इसलिए मैं उसे ढक लिया। आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, वरना पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा। ठीक, तो जंतु विज्ञान को हम कहते हैं जूलॉजी। ठीक, जंतु विज्ञान की विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उससे हम जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक, जंतु विज्ञान किससे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। चलिए ठीक है, जंतु विज्ञान कहते हैं। तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु। ठीक, जंतु विज्ञान के जनक है मेरे प्यारे स्टूडेंट अरस्तु। आप लोगों को एक चीज क्लियर हो गया होगा कि जो जीव विज्ञान के जनक हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो जीव विज्ञान के जनक हैं वो भी अरस्तु हैं, और जो जंतु विज्ञान के जनक हैं वो भी अरस्तु हैं। ठीक,
तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे ने यहाँ पे आपको बायोलॉजी, देखिए बायोलॉजी लिखा गया है मेरे प्यारे सुन, बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, ठीक मेरे प्यारे सुन, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में लैमार्क टेरीमिनरस ने किया। ठीक, जो बायोलॉजी शब्द है, जो जिसे हम लोग कहते हैं बायोलॉजी, हम बायोलॉजी ग्रुप से हैं, ये बायोलॉजी शब्द का आविष्कार किसने किया? तो इस बायोलॉजी शब्द का आविष्कार लैमार्क टेरीमिनरस ने किया। कब किया? 1802 ईस्वी में किया। ठीक, और इन्होंने क्या बताया? और इन्होंने कुछ बताया भी था ना मेरे प्यारे सुन, वो भी हम देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। उन्होंने बताया था बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के परमाणु 2 शब्दों से मिलकर बना है। जो आपका बायोलॉजी आपको देखने को मिला, ये ग्रीक भाषा के परमाणु 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक, वो कौन कौन सा शब्द है वो हम देख लेते हैं। देखिए बायोधनोलॉजी, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें बायोधनोलॉजी, जिसमें हम जिसमें बायो का अर्थ होता है जीवन। ठीक, जो ये आपको बायो दिख रहा है इसका अर्थ होता है जीवन, और जो आपका ये लॉजी है इसका अर्थ होता है स्टडी यानी अध्ययन। ठीक मेरे प्यारे सुन, इतना था बेसिक नॉलेज। ठीक, अब आपका जो पहला चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक, जीवधारियों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है, बायोलॉजी। ठीक, जीवधारियों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है यानी बायोलॉजी। तो मेरे प्यारे सुन, जो आपका पहला चैप्टर है जीवों में जनन, जिससे हम इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनाइज्म। ठीक, पहला चैप्टर है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनाइज्म। ठीक मेरे प्यारे सुन, तो चलिए अब हम आपका पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी स्टूडेंट जुड़ जाएं मेरे प्यारे स्टूडेंट। आपको कुछ पूछना हो तुरंत कमेंट करिए, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो चलिए जो आपका पहला चैप्टर है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए आपका पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक, आपको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा 90% टारगेट है, हम लोग जरूर अचीव करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक, आप लोगों को तो पता ही है, जो हम कहते हैं वही करते हैं। तो आप लोग जान लीजिए, जो आपका जीव में जनन है उन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनाइज्म। ठीक, तो चलिए सब तो बेसिक नॉलेज हो ही गया है, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो देखिए मेरे प्यारे जो जीवों में जनन है, ठीक, जो जीवों में जनन आपका पहला चैप्टर यही मेन पॉइंट है। तो देखिए जीवों में जनन किसे कहते हैं? अभी आप देखिए बायो ग्रुप के स्टूडेंट हैं, अभी आपसे कोई पूछ दिया बताइए जनन किसे कहते हैं, अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो बहुत ही आपको शर्मिंदगी फील होगी। ठीक, तो शर्मिंदगी फील नहीं होगी ना, तो हम बता रहे हैं अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, मुझे 100% विश्वास है। इससे छोटा आपको कोई नहीं बताएगा कि अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। ठीक, मान लीजिए कोई मनुष्य है, वो मनुष्य को जन्म देगा, ठीक, ना कि कुत्ते को देगा। वही कहने का मेरा अर्थ अपने समान। ठीक, अपने मतलब जो जैसा होगा वो वैसा जन्म देगा। ठीक, मेरा कहने का अर्थ यही है, अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जन्म कहलाता है। ठीक, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये जनन हो गया। जनन 2 प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन, उससे अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो जो है आपको जीवन अवधि लाइफ स्पेन जीवन अवधि किससे कहते हैं? ये देखिए मोस्ट आईएमपी है, कई बार पूछा भी गया एग्जाम में। जीवों के जन्म से लेकर, ठीक, कोई जीव है उसके जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के समय को हम उस जीव का जीवन अवधि कहते हैं।
ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जीवन अवधि किसे कहते हैं। किसी किसी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु के जो बीच में समय होता है उसी को हम जीवन अवधि कहते हैं। थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। देख लीजिए, मान लीजिए कोई जीव है, ठीक, उसका जन्म हुआ 2005 में, ठीक, और उसकी मृत्यु हो गई मान लीजिए 2050 में, ठीक। और जो ये बीच में समय है 2005 के और 2050 के, जो ये बीच में समय है, इसी को हम कहते हैं जीवन अवधि, ठीक। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जीवन अवधि किसे कहते हैं। किसी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु के जो बीच में समय होता है उसी को हम जीवन अवधि कहते हैं, ठीक। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो देखिए, जनन दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक, एक अलैंगिक। अलैंगिक को होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। आप लोगों को थोड़ा इंग्लिश भी जानना जरूरी है मेरे प्यारे स्टूडेंट। हिंदी मीडियम है तब भी आपको इंग्लिश समझना जरूरी है। तो देखिए, लैंगिक जनन किसे कहते हैं। इस जन्म में सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है, ठीक। जो आपका लैंगिक जनन है, इस जन्म में सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है और इससे जो संतान उत्पन्न होता है, देखिए इस जन्म में सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है और इससे जो संतान उत्पन्न होता है उन्हें हम क्लोन कहते हैं, जैसे अमीबा। मेरे प्यारे फ्रेंड, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, चाहे नर हो चाहे मादा हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है इसमें, चाहे वो जानवर में आए चाहे वो मनुष्य में आए, ठीक। आप लोग एक बार बहुत ही अच्छी ढंग से समझ लीजिए मेरे प्यारे सुन। आप लोगों को इन लोगों को विस्तार से पढ़ना होगा आगे चल के, ठीक। इसीलिए मैं आपको बार बार रिपीट करवा रहा हूँ कि जो आपका ये अलैंगिक जनन है, सॉरी मैं लैंगिक कर रहा हूँ लेकिन ये अलैंगिक है। जो आपका ये अलैंगिक जनन है, ठीक, इस जन्म में सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। मतलब एक जनक, समझ रहे हैं ना आप, सिर्फ एक जीव की आवश्यकता होती है, चाहे नर हो चाहे मादा हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे पशु में हो चाहे मनुष्य में हो, ठीक, चाहे जिसमें हो, सिर्फ उसमें एक जनक की आवश्यकता होती है अलैंगिक जनन में। और इससे जो संतान उत्पन्न होता है उसे हम क्लोन कहते हैं, जैसे अमीबा, ठीक। जैसे अमीबा हो गया मेरे प्यारे सुन, इससे जो संतान उत्पन्न होता है उसे हम क्लोन कहते हैं, जैसे अमीबा हो गया। देखिए, वो अमीबा बना है, आपको हम समझा देना है, अभी आप समझ जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट। मान लीजिए, देखिए अमीबा का देखिए कोई आकार निश्चित नहीं होता है, उसे किसी भी प्रकार में आप बना सकते हैं। देखिए ये अमीबा हो गया, ठीक, एक केंद्रक है, ठीक। देखिए यहाँ पे निषेचन हो रहा है, देखिए अमीबा आपने बना दिया। अमीबा कोई आकार निश्चित नहीं होता, आप किसी भी प्रकार का बना सकते हैं। जो एक केंद्रक आपको देखने को मिल रहा है, देखिए ये थोड़ा चपटा हो जाएगा, देखिए इसमें गोल टाइप का, इसमें चपटा हो गया, ये निषेचन हो रहा है। जब ये चपटा हो जाए समझ लीजिए निषेचन हो रहा है। फिर देखिए दो भागों में टूट जाता है, ठीक, दो भागों में टूट के एक नए संतान की उत्पत्ति कर देता है, ठीक। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मेरे कहने का क्या अर्थ है। जो अलैंगिक जनन है, इस जन्म में सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है और इससे जो संतान उत्पन्न होता है इसे हम क्लोन कहते हैं। देखिए जो इससे संतान उत्पन्न हुआ है इसे हम क्लोन कहेंगे। और देखिए एक जनक है, चाहे नर हो चाहे मादा हो, एक जनक है और इससे जो संतान उत्पन्न उसे हम क्लोन कहते हैं, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, अभी हमको और भी चीज़ कवर करना है। तो चलिए देख लेते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहते हैं। लैंगिक जनन, इस जनन के लिए दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, जैसे नर और मादा की उपस्थिति में होना अनिवार्य है। जो आपको जनन देखने को मिला है, इस जनन में दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, चाहे जैसे नर हो गया मादा हो गया, ठीक, पुरुष हो गया स्त्री होगा, ये दोनों जनक उपस्थित होंगे तभी ये जनन हो पाएगा, नहीं तो ये जनन असंभव हो,
ठीक, जब दो जनक आपस में मिल के निषेचन करेंगे तभी ये जनन होगा। ठीक, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मेरा कहने का अर्थ क्या है। जो आपका ये लैंगिक जनन है, इस जनन के लिए दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। ठीक मेरे प्यारे सुन, जैसे नर और मादा की उपस्थिति में होना अनिवार्य है। ठीक, तो आपको हम डायग्राम से समझा दे रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग क्या कर रहे हैं, शेयर और नहीं कर रहे हैं? हम देख रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम देखते हैं कितने स्टूडेंट इस चैनल से पढ़ रहे हैं। ठीक, आप लोग बहुत ही गलत कर रहे हैं हमारे साथ। चलिए कोई बात नहीं। जैसे देखिए हमने आपको बताया ना, जो लैंगिक जनन है उस जन्म में दो जनक की आवश्यकता होती है। उस जन्म में दो जनक की आवश्यकता होती है, जैसे नर और मादा। नर से देखिए नर युग्मक होता है और मादा से मादा युग्मक होता है। और नर का जो होता है शुक्राणु होता है। ठीक, जो नर का होता है शुक्राणु होता है, नर को हम कहते हैं पुरुष। ठीक, आप लोग समझ लीजिए, जो नर होता है उन्हें पुरुष कहते हैं। कई स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता नर किसे कहते हैं मादा किसे। कई स्टूडेंट को, मैं नहीं कह रहा हूँ सभी को। ठीक, अभी तो भाई कोई ऐसा स्टूडेंट को वीडियो देख रहा हो क्रोधित हो जाएगा, कहीं देखिए कैसे बोल रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, कई स्टूडेंट को नहीं पता रहता है। ठीक, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो नर होता है उससे हम पुरुष कहते हैं और जो मादा होता है उससे हम स्त्री कहते हैं। तो जो नर से होता है देखिए शुक्राणु होता है और मादा से होता है अंडाणु। इन दोनों से युग्मनज होता है, युग्मनज से शिशु होता है जिसे आप बालक कहते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम देखते हैं लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के प्रकार। ठीक, जो अलैंगिक जनन है इसके हम प्रकार देखेंगे मेरे प्यार सुन। निम्नलिखित प्रकार है जो अलैंगिक जनन है, इनके निम्नलिखित प्रकार हैं। द्विविभाजन, पहला है द्विविभाजन, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। देखिए एक जनक बीच में से टूटकर दो भागों में विभाजित हो जाता है, नए संतान की उत्पत्ति कर लेता है, जैसे अमीबा, युगलिना, प्रोटोजोआ। मैंने आपको अभी जस्ट यहीं पर बताया है, जस्ट यहीं पर एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट। कहाँ गया, एक मिनट रुक जाइए, बस जस्ट एक मिनट बता दे रहा हूँ। बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझाया जा रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए जो यहाँ पर क्या लिखा गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे देख लीजिए। देखिए एक जनक बीच में से टूटकर दो भागों में विभाजित हो जाता है, नए संतान की उत्पत्ति कर लेता है। मान लीजिए देखिए एक जनक है, ये जो अमीबा है एक जनक है। देखिए यहाँ पे निषेचन हुआ। ठीक, निषेचन हुआ, दो भागों में विभाजित हो गए। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया कि एक जनक बीच में से टूटा है। देखिए मेरे प्यारे ये बीच में से टूटा है ना, एक जनक बीच में से टूट के दो भागों में विभाजित हो जाता है। देखिए एक भाग है, दो भागों में विभाजित हो चुका है और नए संतान की उत्पत्ति कर लिया। ठीक, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जैसे युगलिना, प्रोटोजोआ, अमीबा आदि। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग समझ गए होंगे। एक जनक बीच में से टूटकर दो भागों में विभाजित हो जाता है, नए संतान की उत्पत्ति कर लेता है, जैसे अमीबा, युगलिना, प्रोटोजोआ इत्यादि। ठीक, अब आ गया बीजाणु जनन। बीजाणु जनन में जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं और अंकुरित होकर संतान की उत्पत्ति कर लेता है, जैसे पेनिसिलियम हो गया। आप लोग को देखिए मेरे प्यारे सुन, आप लोगों को उदाहरण तो लिखना होगा, चाहे जैसे ही उदाहरण मैं आपको एक एक उदाहरण बता दे रहा हूँ। आपको उदाहरण लिखना अति आवश्यक है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। ठीक, जो बीजाणु जन्म किसे कहते हैं? बीजाणु जन्म में जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं और अंकुरित होके संतान उत्पन्न कर लेते हैं। ठीक मेरे प्यारे सुन, कई पौधा आपने देखा होगा मेरे प्यारे सुन, जो बीजाणु उत्पन्न करते हैं, बीज उत्पन्न करते हैं। कई पौधा आपने देखा होगा, जैसे पेनिसिलियम एक पौधा है, ये बीजाणु उत्पन्न करता है। ठीक, ये बीज उत्पन्न करता है और अंकुरित हो जाता है, अंकुरित होके नए संतान की उत्पत्ति कर लेता है। ठीक, अब ये सब विस्तार से हम देखेंगे, अभी तो डिफिनेशन है, विस्तार से देखेंगे, आप लोगों को टेंशन नहीं होगा। चलिए देखें आगे, बढ़े आगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए मुकुलन क्या होता है? मुकुलन, जनक के शरीर में मुकुल बनता है। ठीक, और जनक के शरीर से अलग
होकर नए संतान की उत्पत्ति कर लेता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को मुकुलन थोड़ा अच्छे ढंग से आपको समझा दे रहे हैं। मुकुलन, जो ये मुकुलन है जनक के शरीर में बनता है, ठीक। जनक के शरीर में मुकुल बनता है और जनक के शरीर से अलग होकर नए संतान की उत्पत्ति कर लेता है। जैसे उदाहरण हो गया ईस्ट हाइड्रा। ईस्ट हाइड्रा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो ईस्ट हाइड्रा हो गया। मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए देखिए कोई पौधा है, ठीक। मान लीजिए देखिए कोई पौधा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें देखिए इसे कहते हैं मुकुल। देखिए उभार सा हो गया, ठीक। देखिए उभार सा हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये उभार सा हो गया ना। देखिए मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक। आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए क्या लिखा है, जनक के शरीर में मुकुल बनता है। देखिए ये कोई जीव है, कोई पौधा है, देखिए ये मुकुल बन रहा है, ठीक। इस पौधे में मुकुल बन रहा है और क्या कह रहा है, मुकुल बनता है और जनक के शरीर से अलग होकर नए संतान की उत्पत्ति कर लेता है। देखिए मेरे प्यारे, जब जब इसका मुकुल बन जाता है पूरे ढंग से, तो यहीं से कट के ऐसे निकल जाता है, तब ये नए संतान की उत्पत्ति कर लेता है। इसी को हम कहते हैं मुकुलन, ठीक। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जो उदाहरण है हाइड्रा है, ईस्ट है, ठीक। हाइड्रा ईस्ट आप उदाहरण है, आप लिख सकते हैं, ठीक मेरे प्यारे। अब आगे हम कुछ देख लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे क्या है, आगे देखिए खंडी भवन है, ठीक। अभी और भी हैं, आप लोगों को हम खंडी भवन दिखा दे रहे हैं। खंडी भवन किसे कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, थोड़े से ढक लें, नहीं तो आपकी नज़र बार बार वहाँ पे पड़ेगी और आपका मन भटकेगा इधर उधर, ठीक। देखिए खंडी भवन किसे कहते हैं, खंडी भवन का अर्थ होता है खंड में टूटना, प्रत्येक नए संतान की उत्पत्ति करना, ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोगों को समझा दे रहे हैं, जैसे स्पाइरोगाइड्रा हो गया, ठीक। स्पाइरोगाइड्रा एक पौधा है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको जो खंडी भवन है इसे समझा दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छे ढंग से समझाऊंगा, ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट। खंडी भवन का अर्थ क्या है, खंडी भवन का अर्थ है खंड में टूटना, प्रत्येक नए संतान की उत्पत्ति करता है, जैसे स्पाइरोगाइड्रा। तो अभी आपको हम समझा दे रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट कि क्या होता है खंडी भवन। चलिए देखिए एक पेज लिया हमने, ठीक। अब हमको समझाते हैं कि खंडी भवन का अर्थ है खंड में टूटना, प्रत्येक नए संतान की उत्पत्ति करना, जैसे उदाहरण का स्पाइरोगाइड्रा। मान लीजिए देखिए कोई पौधा है, ठीक। ये देखिए ये जो पौधा है स्पाइरोगाइरा है, ठीक। स्पाइरोगाइरा है, तो देखिए खंड में टूट गया, एक खंड में टूट गया, एक खंड में टूट गया। तो जो एक खंड में टूटा है, देखिए एक खंड में टूटा है, यहाँ टूटा है, ये प्रत्येक जो ये गोला बन रहा है, ये प्रत्येक नए संतान की उत्पत्ति कर लेगा, ठीक। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि खंडी भवन का अर्थ है खंड में टूटना, प्रत्येक नए संतान की उत्पत्ति करना। देखिए खंड खंड में टूट गया और ये प्रत्येक नए संतान की उत्पत्ति कर लिया, जिससे स्पाइरोगाइरा, ठीक। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट। बढ़ते हैं आगे। तो जैसे आप देख लीजिए पुनरुद्ध भवन क्या होता है। पुनरुद्ध भवन, देखिए जीव का कटा हुआ भाग, जीव का कटा हुआ भाग नए संतान बना लेता है। जो पुनरुद्ध भवन है, ये जीव का कटा हुआ भाग नए संतान बना लेता है, जैसे प्लैनेरिया, अमीबा, हाइड्रा आदि। समझा दे रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, मुझे विश्वास है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जीव का कटा हुआ भाग नए संतान बना लेता है, जैसे प्लैनेरिया, अमीबा, हाइड्रा आदि। जो मान लीजिए देखिए यहाँ पे मैंने आपको चित्र बना के समझा दिया है। देखिए मान लीजिए कोई देखिए जीव है, कोई पौधा है, देखिए प्रत्येक प्रत्येक कण में कट गया है, ठीक। कटा है, कट गया है ना ये, और कट के देखिए इस प्रकार हुआ है, फिर इस प्रकार हुआ है, फिर इस प्रकार हुआ है, फिर नए संतान बना लिया है सेम वैसे ही। आप लोग नहीं समझ पाए, एक मिनट आपको हम समझाते रहे मेरे प्यारे। मान लीजिए देखिए कोई
पौधा है, ठीक, ये कोई पौधा है, एक खंड खंड में टूट गया ऐसे, ठीक, खंड खंड में कट गया, फिर देखिए इस प्रकार हो गया, ठीक, फिर देखिए इस प्रकार हो गया, ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये इस प्रकार हो गया, फिर कुछ इस प्रकार ही बन जाएगा, ठीक, ऐसे कुछ प्रकार इस प्रकार ही बन जाएगा। तो ही मेरा कहने का अर्थ क्या है, मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है कि जीव का कटा हुआ भाग नए संतान की उत्पत्ति कर लेता है, जीव का कटा हुआ भाग नए संतान बना लेता है, जैसे प्लनेरिया, अमीबा, हाइड्रा आदि। यहाँ तक हो गया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये था बेसिक नॉलेज। अब आपका कायिक जनन स्टार्ट होगा। कायिक जनन की अगली वीडियो आएगी मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपने सभी फ्रेंड यहाँ शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो मेरे प्यारे स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।